मैं आज जनपद गाज़ीपुर में आए हुए मुंबई से शूद्र शिव शंकर सिंह यादव जी से वार्ता कर रहा हूं और आप एक मशहूर समाज सुधारक हैं। मैं पहले ही जानना चाहता हूं कि आप अपने नाम के साथ शूद्र लिखना क्यों शुरू किया और फ़ख्र महसूस करते हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, शूद्र जो है टाइटल लगाने के पीछे और गर्व से को हम शूद्र हैं, ये मिशन शुरू करने के पीछे एक छोटी सी घटना है। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ क्योंकि बहुत बार आ चुका है। एक हमारे डीजीएम सहकर्मी थे, शेड्यूल कास्ट के थे। उनको मैंने अपने कॉम्प्लेक्स में बिकट फ्लैट दिला दिया था। वो हमारे सहकर्मी थे, कांसीराम के साथ काम भी करते थे, बामसेप में भी थे। जब उनके उद्घाटन में गया तो उन्होंने दरवाजे के ऊपर जो है गणपति का लाइटेड मंदिर बनाया और अंदर जाके देखता हूँ तो 2-3 ब्राह्मणों के साथ बड़े पैमाने पर सत्यनारायण की कथा भोज भात के साथ रखा। मैं बड़ा ताज्जुब लगा देख करके कि ये इंसान 1 लाख रुपए के आसपास पेमेंट पा रहा है। इसके 2 बेटे इंजीनियर हैं, 60 लाख का भी फ्लैट लिया है। दूसरा, इसको शाम सुबह 10 लोग सलाम ठोकते हैं। हो सकता है कि ब्राह्मण चपरासी इसका कप और प्लेट भी धोता होगा। ये आदमी क्यों छिपा रहा है अपने सरनेम को? उसने दरवाजे पर सरनेम छिपा दिया और ये लगे कि मैं भी मतलब शूद्र नहीं हूँ, मैं भी अपर कास्ट का हूँ। ये कोशिश उसकी यही थी। वो मुझे बहुत विचलित कर दिया। मैं सत्यनारायण कथा में तो जाता नहीं, कभी प्रसाद लेता नहीं, लेकिन खाना खा लिया इसलिए कि कहीं इनका परिवार हमें गलत ना समझ बैठे। घर पर आके रात को उस दिन सो नहीं पाया, रात को सो नहीं पाया मैं, और इसी मंथन में लग गया कि आगे ये इंसान क्यों छिपा रहा है। फिर मैं भी अपने बचपन में गया कई तरह के, तो ये पता पाया कि व्यवस्था का दोष है, इस बेचारे का दोष नहीं है। मैं पाया कि पहले के लोग भी, हमारे यादव समाज के लोग भी अपना सरनेम छिपा करके बहुत दिनों तक चलाए हैं। तो इस घटना ने आपको विचलित कर दिया और ये जो है ये घटना जनवरी 15 की थी। ये विचलित कर दिया और मैं सुबह रात भर नहीं सो पाया। मैं उसकी बात सुन करके फिर मैं अभी अपने बचपन में जाता था तो ये देखता था कि मुझे भी जो है, कभी मैं ब्राह्मण और ठाकुर का बचपना में अगर हाथ नहीं उठाता तो वो लोग शिकायत करते थे, अरे तुम्हारा बेटा तो शिष्टाचारी नहीं है, वो हाथ ही नहीं उठाया हमको। तो ये सब बातें जो थी, मैं ये सोचते सोचते पूरा अनुभव अपने जो 40-50 साल का था, छुआछूत, भेदभाव, जात पात पर, इस पर मैं मंथन करने लगा। मंथन करने के लिए फिर मैंने गांव आया, 4 महीने रहा इधर और उस पर रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च में ये पाया कि मैंने पढ़ा भी था कि वेदों पुराणों में जो है शूद्र को नीच दुष्पापी कहा गया और ये कहला दिया कि ये भाग्य और भगवान ने तुम्हें दिया है। अच्छा। और हमारे बाप दादा पदा अज्ञानता में स्वीकार कर लिया उस गाली को। अच्छा। इसके बाद मैं लोगों से तर्क वितर्क बातचीत में ये पाया तो वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे। मैं बोला कि मैं तो वेदों में पढ़ा हूँ कि ब्राह्मण तो जिंदा घोड़ों और गायों को काट के खाता था, तो ज़्यादा पापी कौन हुआ? ब्राह्मण तो जिंदा गाय और घोड़ों को काट के खाता था, तो ज़्यादा अपराधी मरे हुए पशुओं को खा रहा है वो है कि ज़्यादा अपराधी जिंदा काट के खा रहा हो रहा है? तो लोगों की बोलती बंद हो जाती, नहीं भाई वो तो अपराधी नहीं हुआ। फिर लोग कहते थे ये लोग गंदे काम करते थे, गंदगी साफ करते थे, छोटा बड़ा काम करना। हम लोग काम करना अपराध है और गंदगी साफ करना अपराध है कि ढोंग और पाखंड करना? और जो गंदगी करता वो महान है कि जो गंदगी साफ करता वो महान है? कौन अपराध है? तो वहाँ भी लोग कहते थे नहीं ये तो भाई गलत हो रहा है। तो अब हमने इंटरव्यू 4-5 महीने लिया ना, उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस हुआ, यहाँ तक कि कोई नहीं कह रहा था कि सही चल रहा है। ब्राह्मण का तो गलत है, नहीं होना चाहिए, किसी तरह से शूद्र को नीच दुष्पापी नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय भी कहते थे, जितने लोगों ने कहा, एक भी इंसान नहीं कहा कि जो परंपरा चल रही है वो सही है। अच्छा। किसी ने नहीं कहा कि सही हो रहा है। लेकिन कोई लोगों ने कहा नहीं कि ये सही है, फिर भी लोग, भारत के लोग क्यों मानते हैं? इस पीछे राज क्या है? हाँ, वही चीज़ मैं भी कहा कि जब ये गलत चल रही है तो चला कौन रहा है, क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है। और मुझे
उस पर जो है ये सोचने को मजबूर हो गए जब गलत चल रहा है, सब लोग कहते हैं गलत है तो इसको रोकना पड़ेगा। उस रोकने के लिए, जिद के लिए कि इसको रोकना पड़ेगा, मैं बम्बई में गया और एक ऑफिस थी भाड़े पर, उसको खाली कराया और उसमें जो है बोर्ड लगाया, गर्व से को हम शूद्र है, और फिर अपना नाम लिखा शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। मेरा पिताजी का नाम दिया हुआ शिवशंकर सिंह था, महाराष्ट्र में नौकरी करने शिवशंकर रामकमल सिंह हो गया, लेकिन उसी समय से मैं अपने टाइटल शूद्र लगाया और यादव जानबूझ के लगाया, क्योंकि यादव सरनेम मेरा नहीं रहा, इसलिए लगाया कि यादव अगर शूद्र लिखेगा तो दूसरों को भी एक सबक मिलेगा और इस परंपरा को रोकने में हमको सहायक होगा, इसलिए पर्पजली यादव भी लिखा और इधर शूद्र भी लिखा। तो इस तरह से वो बोर्ड लगाने के बाद थोड़ा हल्का मचा, कोई साथ तो नहीं दिया, लेकिन मैं शुरुआत किया। शुरू में एक शूद्र एकता मंच बनाया और व्हाट्सएप से शुरू किया। बात ये करे तुम क्या बात कर रहे, शूद्र को कौन सुनेगा, कौन मानेगा, लेकिन मैं एक ये था कि ये गलत हो रहा है तो इसको बदलना है, इस परंपरा को रोकना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए मैं शुरू कर दिया और आज आपके सामने है। काफ़ी कुछ जो है पूरे देश भर में, हर स्टेट में करीब स्वतः स्फूर्ति लोग चला रहे हैं। शुरुआत में तो यादव लोग बहुत हमको उल्टा सीधा बोले, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, लोग साथ दे रहे हैं। ये बताइए हमको आप कि इस वक्त मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवाद को मानने वाला कोई समाज है तो यादव समाज है, और सबसे ज़्यादा पिछड़ा समाज भी है तो यादव समाज है। इसको कैसे आप दूर करेंगे, कैसे बचाएंगे? देखिए, आपने सही कहा, यादव समाज के जो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवत के वर्चस्व को, चाहे अंधविश्वास और पाखंड चाहे चलाने के पीछे जो है ना, सिर्फ एक ही है कि यादव में कृष्ण को भगवान बनाकर उनको समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा, अगर जिस दिन सोच रहे कि नहीं कृष्ण जो है हमारे असली पूर्वज, कृष्ण जो भगवान है वो हमारे नहीं है, असली पूर्वज जो है आर्य और नार की लड़ाई में जो आर्य ने जिस कृष्ण को मारा था इंदुमती के किनारे गुफाओं में, वो हमारा कृष्ण जो है अनार्य था। आर्य और अनार की लड़ाई में जो है हमारे जो मूल निवासी थे कृष्ण, वो हमारे, ये देखिए एक व्यवस्था ऐसी है कि ये हिंदू जो है ना, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। हर जातियों को पहले तो इन्होंने दुत्कारा, तुम अछूत हो, नीच हो, इन्होंने भगवान के पास नहीं जाने दिया, मंदिर नहीं जाने दिया, जनेऊ नहीं पढ़ने दिया, किसी तरह अपने साथ उठने बैठने नहीं दिया, शिक्षा का अधिकार छीन लिया, यहाँ तक कि समान आसन में बैठने का अधिकार दिया, सब कुछ छीन लिया। लेकिन जब ही इनको अंग्रेजों के कारण, एक संविधान के अंग्रेजों के कारण कि लोकतंत्र आ रहा है और लोकतंत्र में बहुमत की जीत होगी, बहुमत की सरकार बनेगी, बहुमत देश चलाएगा, तब इनकी आंखें खुली। जब इनकी आंखें खुली तब जो है हिंदू धर्म की जिस अपेक्षित जातियां थी, जिनको कि नीच, दुष्ट, पापी कहते थे, उनको अब सिर्फ अपने फोल्ड में लाने के लिए तरह तरह के एक काल्पनिक कहानी रचना शुरू किया। उसी काल्पनिक कहानी में कृष्ण को देवता भगवान बना करके यादवों को सौंप दिया। वाल्मीकि भी ऐसे ही है, वाल्मीकि कभी भी जो है आपके ये भंगी जात के नहीं थे, वो तो ब्राह्मण सुमित शर्मा जो अपनी वाल्मीकि बन करके वो वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है। ऐसे बहुत से लोगों को आपके महाराष्ट्र में भी है, हर जगह इन्होंने हर जातियों को इन्होंने सरनेम बदला, सबका सरनेम बदला। किसी को प्रजापति बनाया, किसी को लाऊ शर्मा बनाया, अहीर को यादव बनाया। ये 40 साल ये आर्य समाज ने 40 साल लगा दिया सिर्फ लोगों को उच्चता बनाने के लिए, जात को आगे बढ़ाने के लिए। 1920 से लेके बता रहा हूँ कि 60 तक ये चला है। हाँ, बनाओ, उच्च बनाओ और उन लोगों को धर्म के अफीम देते रहो कि हमारे शूद्रों पे उनको ही सिर्फ धर्म के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों के बाद अंग्रेज़ चाह रहे थे कि जो यहाँ जालिम हैं उनको इंसाफ देने की कोशिश किया, तो उनको धर्म की गोटी पहना करके कोशिश की गई है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात किया अंग्रेज़ों की। आपको बता दूं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का वर्चस्व एक ऐसा चरम सीमा पर था कि भगवान राम भी एक अदना ब्राह्मण का बगैर पैर छुए उनको नींद नहीं आती थी। निवेदन, दान, दक्षिणा, अगर ब्राह्मण कोई चीज़ आपसे मांग लिया, कितनी भी कीमती हो, अगर आपने नहीं दिया तो लोग सोचते थे अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, क्या क्या विडंबना थी। इवेन राजा लोग जो है अपनी रानियों का कौमार्थ भंग कराने के लिए आपके ब्राह्मण पुरोहित को बुलाते थे। अच्छा। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज का जो छत्रपति शिवाजी हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, बड़े बड़े लोगों को
छकाया, उन्हीं को ब्राह्मण कहता है कि तुम शूद्र हो, तुमको राजा बनने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अंगूठे के सोचिए कि अंगूठे से उसको तिलक देके के राजा अभिषेक कराया है। इवन आप ये आश्चर्य देखिए कि हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उनको राष्ट्रपति बनाया, तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं तुम राष्ट्रपति नहीं बन सकते, तुम शूद्र है। तुमने 100 ब्राह्मणों का पैर धो करके उस पानी को पिया, तब जा करके ये उनको राष्ट्रपति का शुद्धिकरण होने के बाद राष्ट्रपति बने हैं। इतना बड़ा वर्चस्व लोग मान लेते थे। शिवाजी मान लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मान लिए महत्व को, बड़े बड़े राजा महाराजा आज तक मानते ही आ रहे थे। तो इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर लाया मुगलों और मुसलमानों ने कम किया। समता समानता बंधु जब लाया, अकबर के शासन काल में तो इतनी समानता आ गई कि लोग स्वेच्छा से मुसलमान बनना शुरू हो गए। अच्छा, हाँ, स्वेच्छा से बने हैं। उन्होंने भाईचारा है ना, जहाँ एक विषमता की बात थी, छुआछूत भेदभाव, वहाँ फिर इसके बाद अंग्रेजों आए। अंग्रेज ने तो एक्ट लगा के कानून बना के तरह तरह के इनको ध्वस्त किया, हर संविधान को इनको ध्वस्त किया। सती प्रथा खत्म किया, आपके कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, आपके हम लोग के जो ये बाल विवाह को रोक लगाया, मतलब पढ़ने का शिक्षा का अधिकार दे दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया। ये सब अंग्रेजों के एक्ट बना करके इनको नकेल कस कर करके सभी शूद्रों के, यहाँ तक कि महार जो सबसे लो उसको मिलिट्री में भर्ती किया, महार रेजिमेंट बना दिया। जब महार रेजिमेंट बना दिया, हर जात को मिलिट्री में भर्ती करने लगा, और उन्हीं के सामने इनको भी रख लिया सामने। आपको बता दें इतना तक था, आप बिलीव नहीं करोगे कि जब ये रेलवे लाइन बिछा रही थी अंग्रेज ना, तो यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था जा करके लोगों को मन में भड़का रही थी कि ये अंग्रेज जो है धरती माता को लोहे से बांध रहे हैं, अधर्म हो जाएगा, हैजा फैलेगा, प्लेग फैलेगा। लोग डर जाते थे और जानते थे क्यों करते थे। इनकी अंग्रेजों से डिमांड थी कि हम नहीं बैठ सकते हैं, या तो मुझे अलग से बोगी दो, या तो अलग से ऊपर सीट दो। अच्छा, इसके कारण वो विरोध कर रहे थे रेलवे लाइन पर। उन्होंने कई जगह उखाड़ के फेंक दिया है, रात को उखाड़ के फेंक देते थे और फिर वहाँ विद्रोह करते थे। आपके एक प्रमाण है, आपके दिलदार नगर में अच्छा, एक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच प्लेटफार्म पर मंदिर बना है, वो उसी का सत्याग्रह है। दिल्ली में बहुत जगह इन्होंने दिन भर बिछाते थे वो, रात को ले जाके तोड़ देते थे और फिर विद्रोह खड़ा करते, कोई ना कोई देवी देवता वहाँ रख जाते थे, और फिर कभी कभी मजबूर होकर तो वो तोड़ देते थे, लेकिन कभी कभी उसको हटा लेते थे। तो कई जगह जो है साइड ट्रैक करके गए हैं। तो ये मामूली इन्होंने धर्म के नाम पर मतलब प्रगति के रोड़ा भी बने हुए हैं शिक्षा के लिए। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने पूरे देश भर में कन्वेंट स्कूल खोला, सबको पढ़ने का अधिकार दिया, पूरी रेलवे लाइन बिछा डाला। कितना बड़ा इंडस्ट्री कारखाने से पहले क्या था? कुछ नहीं था इनके पास। हम तो इनसे सवाल भी पूछता हूँ कभी कभी कि भाई तुम कहते हो वेद, हमारे वेद जो है विज्ञान की देन है, हम पुष्पक विमान बनाए थे, उस संजय का दूरदृष्टि थी, हमारे पास टेलीविज़न था। अभी कितने बदमाश नालायक है, कहते हैं कि हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी, गणेश को हम हाथी के मुँह सर्जरी करने की टेक्नोलॉजी थी। सुने है ना आपने? कितने अभी कहते हैं। मैं उन मूर्खों से पूछता हूँ, जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी तो संडास धोने के लिए तुमने हलखोर जात क्यों बनाया? अपने संडास धोने के लिए दूसरे के सर पर तुम संडास धुआ रहे हो, क्यों नहीं संडास बनाने की लाइट टेक्नोलॉजी थी तुम्हारे पास? तुम जो है ये कपड़ा धोने के लिए क्यों नहीं वॉशिंग मशीन बना, क्यों धोबी बना दिया? डोली में ढोने के लिए गाड़ी क्यों नहीं बनाया, बैलगाड़ी क्यों नहीं बना पाया, साइकिल मोटरसाइकिल क्यों नहीं बनाया तुम अपने? तो ये कैसे हम मान लें कि ये लोग बड़े बुद्धिमान थे, तेज थे? और ये देखिए हमारे हिंदू धर्म के जितने शास्त्र हैं सब कपोल कल्पित और ढकोसलों पर भरे पड़े हैं, टोटल के टोटल, कहीं भी सत्य नहीं है। और ये 800 ईस्वी के बाद लिखे गए हैं सब, जब छपाई कारखाना था ही नहीं, कागज का विस्तार था ही नहीं, कलम दवात था ही नहीं, रिकॉर्डर था ही नहीं, लिखने वाला कोई था ही नहीं, तो कृष्ण ने कब कह दिया और कब अर्जुन ने सुन लिया और लिख दिया 5000 साल पहले? ये काल्पनिक चीज़ें हैं। तो ये भी आपको एक प्रमाण दे दूं, आपके सामने आज बता देना चाहता हूँ कि एक प्रमाण मिलता है, ये श्रवण कुमार अपने माँ बाप को जो है 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर जा रहा है ना, अपनी माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने। 4 धाम की स्थापना शंकराचार्य ने 890 में किया है। जब 4 धाम की स्थापना हुई तभी तो शंकराचार्य अपने माँ बाप को ले जा रहा था, 890 के बाद ही ले गया होगा ना। तो उसमें दशरथ कहाँ से आ गए? दशरथ ने ही बाण मारा है ना, और श्रवण कुमार का श्राप भी लगाया माँ बाप का
इसी से उनके वियोग भी उनके बेटा को बिछड़ हुआ। तो इसका मतलब 809 के बाद ही लिखे हो ना ये रामचरितमानस साहब वाल्मीकि रामायण। ये कहाँ से हो गया 5000 साल पुराना। और यही नहीं, इन्होंने वाल्मीकि रामायण में अदाकांड में इन्होंने बौद्धों को गाली दिया है। दोहे में बौद्धों को गाली दिया है, लोग चारवाक की तरह चोर बेईमान है, इनको भी उसी तरह सजा देनी चाहिए। तो जब बौद्धों को गाली दे रहा है इसका मतलब बौद्ध धर्म के पतन के बाद ही लिख रहे हो ना सब चीज़। कहाँ से 5000 साल हो गया। जितनी ढकोस रहा, अरे आप बिलीव नहीं करोगे इनके। तो मैं जैसे कि कहते हैं सूर्य हनुमान को निकल गए, कृष्ण जो है खीर से, कृष्ण आपके ये राम जो है खीर से पैदा हो गए। यहाँ तक कि गणपति को पार्वती के मैल से पैदा हो रहा है। बाप को पता ही नहीं मेरा बेटा पैदा हुआ, आके लड़ रहा है और उसका गला काट रहा है और हम मान रहे हैं। और हाथी जोड़ के जोड़ भी दिया, हम पढ़ भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, चला भी रहे हैं। कोई खीर खा के पैदा हो रहा, कोई पसीने से पैदा हो रही, कोई कान से पैदा हो रहा, कोई मगरमच्छ से पैदा हो रहा है, कोई मछली से पैदा हो रहा। ये क्या है? हमें तो लगता है जितने लिखे गए हैं ना सब, ये सब मतलब एकदम से भांग पी करके गजा के नशे में लिखे। कहीं लिखने का इनका तथ्य नहीं कहीं दिखता है मुझे। जब हमारे लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ आंख बंद के सुनते हैं, एक एक लाइन का वर्ड नहीं निकालते हैं। अर्थ निकाले जाएंगे तो सबको मालूम पड़ेगा, दूध का दूध अब पानी पानी पता चल जाएगा क्या गलत है क्या सही है। हम गलत और तो दूसरा मालूम है क्या कहा दिया इन्होंने, तुम धर्म पर और भगवान पर तर्क नहीं कर सकते। अगर तर्क किया तो अधर्म और पाप है। इसी कारण आज तक कोई धर्म और भगवान पर अटैक नहीं करता है, न समीक्षा करता है, न उस पर अपनी तर्क बुद्धि लगाता है, क्योंकि उन्होंने रोक लगा दिया तर्क करने की। और जब आपको तो तर्क करने की रोक लग गई तो आप इंसान हो ही नहीं, आप तब तो गुलाम कर हो रहे गए। हैं और आपके खिलाफ मुकदमे होंगे, तब क्या होगा? कहाँ से बातें करें? देखिए, हाँ आपने सही कहा। देखिए ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये संवैधानिक अधिकार के कारण कर रहा हूँ। अच्छा, जब से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना है, जी। संविधान में आर्टिकल 13 कहता है अच्छा, कि आज के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जितनी भी छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के साथ परंपराएं चल रही हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं, त्यौहार चल रहे हैं, जो भी कर्मकांड चल रहा है उसको ध्वस्त कर दिया गया है 26 जनवरी 1950 से आर्टिकल 13 के अनुसार। और एक आर्टिकल और दिया हुआ है 51AH, मैं उसी आर्टिकल के आधार से कह रहा हूँ। 51AH ये कहता है कि हर इंसान को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर स्टेट को, हर नागरिक के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा करना है। तो हम वैज्ञानिक सोच प्रवृत्ति करने की पैदा कर रहा हूँ, 51AH के अनुसार काम कर रहा हूँ। हम छुआछूत, भेदभाव, टोना टोटका, जादू, जितने भी अंधविश्वास पाखंड है, चाहे वो भगवान के पक्ष में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। आपको एक ही बता दूँ कि जब संविधान जब हमें कहता है, अलाउ करता है ये सब करने के लिए, आप बोलते हैं कि आपको केस कर देगा, तो ठीक है, वो करने वाले करते भी हैं, लेकिन कोर्ट से किसी को आज तक सज़ा नहीं मिली। हजारों लोग लेखक लिखे हैं, कितने लेख रहे हैं, कितनी चीज़ें हैं, आप देखिए गूगल पर देखिए, हर जगह देखिए, इनके सब कर्मकांड का पर्दाफाश हो रहा है। और बड़े बड़े, अब तो यहाँ तक कि आपके पाली भाषा में क्या लिखा गया है, विदेशियों ने क्या क्या लिखा है, उसकी भी खगोल हो रही है। अब तो इनके हर लिखे पढ़े का पूरा एक पोस्टमार्टम हो रहा है। अब तो असलियत लोग ला के सामने रख रहे हैं, अब तो ओपन हो गया है। इसलिए अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करें, खाली धमकी देंगे। लेकिन तथ्य उनको बताओगे तो उनको भी समझ में आ जाता है। हमको कई लोग बोले, हमने बोला देखो भाई, इस चीज़ को मिटाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर तुम भी साथ में आते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। हमें समाज में भाईचारा बनाना है, छुआछूत, भेदभाव। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँ, उनको कहता हूँ, हिंदू धर्म के अनुसार चाहे किसी धर्म के अनुसार, अगर जो इंसान एक इंसान को जात से नीच समझता है, चाहे यादव अगर कुर्मी को नीच समझता है तो वो भी ब्राह्मणवादी है। कुर्मी अगर भंगी और चमार को भी समझता है वो भी ब्राह्मणवादी है और वो अपराधी है। मैं उसको इंसान नहीं मानता हूँ। जो इंसान इस तरह का व्यवहार दिमाग में रखता है कि मैं जात से उच्च हूँ और जात से नीच है ना, उसको मैं इंसान नहीं मानता हूँ, उसको हैवान मानता हूँ। और वो अपराध कर रहा है, ये भी कह रहा हूँ कि अपराध भोग भी रहा है वो।